पहली बात तो हमारे युवा साथी हैं, देश में आलोचना का हम पॉजिटिव रूप से स्वागत करते हैं, लेकिन एक तथ्य मैं बता देता हूं, किसी भी भारतीय जनता पार्टी के अधिकारी शीर्ष नेतृत्व ने सरकार में रहते हुए कभी नहीं कहा कि हम संविधान बदलेंगे। लेकिन इस देश के इतिहास ने देखा है कि संविधान की ध्वजा किसी ने उड़ाई, आपातकाल लगाकर तो कांग्रेस ने उड़ाई। और मैं आपको बताता हूं, एजुकेशन की बात करते हैं साहब, सुनिएगा, देश के इतिहास में पहली बार आईआईटी की संख्या इस नरेंद्र मोदी जी की सरकार में बढ़ी। एम्स सुनिए हुजूर, मैं सबसे बड़ी बात कहता हूं, एक हाथ में कुरान और एक हाथ में लैपटॉप। है जी, मोदी जी का क्या था ना। अब आइए कांग्रेस, लेट दो कांग्रेस भी। आपने कहा ना संविधान को बदलते हैं, कांग्रेस बोलेगी। इन्होंने कहा कि किसी ने भी नहीं कहा। आप राजस्थान की डिप्टी जो सीएम है हमारी महिला, उनके बयान को सुन लीजिए। उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में कहा था। अब मोहन भागवत जी के सुन लीजिए, आप अरुण गोविल जी, ज्योति मिर्धा, तमाम आपके प्रत्याशियों की बात सुन लीजिए। सबने कहा कि हमें 400 सीटें चाहिए, हमें संविधान बदलना है। अभी हमारी मैडम थी, उन्होंने कहा, बोले दो। हमारी मैडम थी, उन्होंने जब एक दलित जो हमारे सीएम थे, मतलब पिछड़े समाज के सीएम, उन्होंने जब छोड़ के गए थे तो साफ करने के ऊपर उन्होंने कहा था कि जब रेनोवेशन होता तो साफ होता है। मैं पूछना चाहता हूं, जब उत्तराखंड में सीएम बदले जा रहे थे, कौन सा वहां पे साफ सफाई हुई थी? गुजरात में जब सीएम बदले गए थे, कौन सी साफ सफाई हुई थी कार्यालय की? हरियाणा में जब नायब सिंह सैनी जी ने मनोहर लाल खट्टर जी से पद लिया था, कौन सी साफ सफाई हुई थी? मैं पूछना चाहता हूं, तो ये सिर्फ पिछड़े समाज के सीएम के साथ ही क्यों है? और एक और बात मैं कहना चाहता हूं, आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं, बीजेपी के प्रभु ने मध्य प्रदेश में भी की थी, 20 साल से सरकार है। अरे यहाँ पे इतने सारे नाम किनारे थे, आपको पता है पानी से इतने सारे लोग मरे हैं, उन पे आपने क्या किया? राजस्थान में आपने क्या किया? लो तो बीजेपी प्लीज। हाँ जी, राजस्थान में नकली दवाई से इतने सारे बच्चे मरे, आपने उस कंपनी से चंदा लिया, आपने कार्रवाई में क्या किया? माताओं पे आपने एफआईआर दर्ज कर दी, माताओं पे आपने कहा कि मैं एफआईआर दर्ज करेंगे कि उन्होंने वो बच्चों को दवाई क्यों दी? आपने उस डॉक्टर पे कार्रवाई क्यों नहीं की जिसने 8 रुपया कमीशन खाया वो दवाई को प्रिस्क्राइब करने के लिए? आप यहाँ पे बात कर रहे हैं। राइट, टेकिंग योर पॉइंट। नाउ द बीजेपी प्लीज। आ रहा हूं मैं आप जी, मैं आ गया जी। साहब क्या नाम है? मेरा नाम सौरभ भट्टाचार्य, मैं कोलकाता से हूँ। कोलकाता दी के तो बांग्ला बोलो ना। मैं बंगाल से हूँ। एक्चुअली बंगाल का जो सिचुएशन है, हाँ जी, तो हम लोग बोल रहे हैं कि पहले सीपीएम का सरकार था वो तो खराब करके गया है, फिर ममता दीदी आके हम लोग विश्वास किए थे उनका जो सोच था, लेकिन धीरे धीरे हम लोग देख रहे हैं इसमें भी वो लोग चोरी घुसपैठी इसमें जा रहे हैं। लेकिन मोदी जी की जब सरकार बने, ये लोग बोल रहे हिंदू मुस्लिम करते तो सोफिया कुरैशी हमारे युद्ध में नेतृत्व नहीं दिए होते। अगर सोफिया कुरैशी लीड कमांडर বাংলা কেন বলছেন? বাংলা বলেন না, বলেন না বাংলা বলবো তো এখানে বুঝতে পারি। আমি তো বুঝতে পারি না, বুঝে নাই समझते तो ना समझे। আজকে আমি নয়ডাতে এসে জব করছি, কারণ আমি বেঙ্গলি, কারণ বেঙ্গলে জব আছে কিন্তু জবের স্যালারি নেই। আজকে বেঙ্গলের ছেলেটা কেন বাইরে আসছে? ये कह रहे हैं कि अगर बंगाल में ही इतनी नौकरियां होती है, सब कुछ बंगाल में ही अच्छा होता, तो मैं बंगाल छोड़ के यहाँ क्यों आता? तुम समझ रहे हो ना बंगला? कहा क्या नाम है तुम्हारा? हाँ, शाहरुख खान। हाँ बैठो। हाँ जी, हाँ। वो तो आ रहे कि बंगाल में गवर्नमेंट जॉब भी सिक्योर नहीं है आज का डेट में। एजुकेशन मिनिस्टर पूरा पैनल बातिल कर दिया गया एसएससी का पूरा, तो जिन लोगों का नाउ द बीजेपी विल रिस्पॉन्ड। नाउ प्लीज कम द बीजेपी। हाँ जी, कांग्रेस के प्रवक्ता बड़े ऊर्जावान तरीके से चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं। दिक्कत क्या है, इनकी चिल्लाहट में इनको अपना इतिहास नहीं पता। और जब जनता आकलन करने बैठती है तो उनको यही पता है कि ये जो नौटंकी वाला चिल्लाहट है, जो राहुल गांधी जी मन से और इनके शीर्ष नेतृत्व चुनाव में करने का प्रयास करते हैं, चुनाव से ठीक 1 महीने पहले तो साहब ये पहले जागते हैं। और भारतीय जनता पार्टी 24/7 घंटे काम करती है, तब जाकर 2 से यहां तक हम पहुंचे। दिक्कत क्या है, आप अपने इतिहास पर आकलन कीजिए। वो आप अगर आपको विकास पे ही बात करना है तो कीजिए ना साहब, विकास पे इस पे बात कीजिए कि पहले रोड कितने बनते थे, अब कितने बने, एम्स कितने थे, अब कितने बने, पहले हमारा डिफेंस सेक्टर कितना आत्मनिर्भर था, अब हुआ। लेकिन दिक्कत क्या है, आपको चिल्लाना है। इसलिए मैं कहता हूं, खाली खाली पंजों पे हमले न मारो, इन्हें जिंदा रहने दो। ए भैया जी, वो गाना मुझे बड़ा अच्छा है, वो गजल है। गजल क्या, वो बड़ा जबरदस्त है। लेकिन मैं आ रहा हूं हुजूर आली, आ रहा हूं, थका नहीं हूं। इतिहास याद दिलाया जा रहा था, और इतिहास के पन्नों को जो समझते हैं या इतिहास के पन्नों को जो जानते हैं, उन्हें याद है कि 60 के दशक के आखिर में कुछ सरकारें बनी, जहां बनी कुछ ऐसा हुआ। उसके बाद जब वो राज्यपाल हटाए गए
और कितनी बार पंजाब, मैं तो पंजाब को ही बता दूं, कितनी बार राज्यपाल हटाए गए, कितनी बार जी, तो क्यों लगा, क्यों हुआ, ये तमाम सारे सवाल हैं जो इतिहास के पृष्ठ पर दर्ज हैं, उनको जरूर समझना चाहिए। जी जी जनाब। देखिए बार बार जो है ये पीडीए वाले कह रहे हैं कि वो धुलाई कराई, कुछ कराई। मैं एक बात बताता हूं, ये लाइटर नोट पे मत लीजिएगा, बहुत ही सीरियस बता रहा हूं। हाँ जी। कि जो टोंटियां थी ना, वो टोंटियां भी मुख्यमंत्री कार्यालय की गायब हो गई थी। मजाक की बात नहीं है। अरे भैया ये ऑन रिकॉर्ड है। और बताऊं, वहां पर इतनी बुरी स्थिति थी। मैं नहीं लूंगा, ये सब ना, नहीं मैं नहीं, ये मैं लूंगा ही नहीं, मैं लूंगा ही नहीं ये सब। हाँ जी बोलिए साहब, कहाँ से आना हुआ आपका? मैं कानपुर से हूँ, यूपी से। कानपुर से हैं, यूपी से। कानपुर में कहाँ से हैं आप? डिप्टी पड़ाओ से। क्या नाम है साहब आपका? एसएस मिश्रा नाम है। एसएस मिश्रा साहब, क्या काम करते हैं साहब? मैं बिजनेस करता हूँ। बिजनेस करते हैं। मैं पॉलिटिक्स को बचपन से देख रहा हूँ। जब अच्छा, अरे भाई आप कानपुर के हैं तो बिजनेस पॉलिटिक्स तो आपके घर ही में होगी। गाय बछड़ा था और इधर हल्दर किसान था। ये जितने समाजवादी पार्टी और ये तृणमूल कांग्रेस, सबको पता है कि सब कांग्रेस के देन है। ये सारी इनकी आइडियोलॉजी कांग्रेस की है, और कांग्रेस ने शुरू से ही देश के खिलाफ काम किया है, हिंदुत्व के खिलाफ काम किया है। अब जो है, जब से मोदी जी आए, आपको याद है 300 रुपए का पर जीबी नेट होता था, अब उन्होंने नेट 300 रुपए में 30 जीबी कर दिया। दुनिया को पता लग गया अब क्या हो रहा है। अब डे टू डे, अब हमने देखा कई बार न्यूज वाले जो है व्हाट्सएप न्यूज को चलाते हैं, तो अब कंट्री जो है डेवलप। न्यूज वाले क्या करते हैं? व्हाट्सएप की जो सोशल मीडिया है, तो ये बहुत गलत है ये मामला, ये जो न्यूज वाले व्हाट्सएप का न्यूज चला रहे हैं। मुझे जरा बताइए कि कौन कर रहा है ये न्यूज वाला? सोशल मीडिया की न्यूज है, वो कई बार न्यूज में आती है। सोशल मीडिया को लेकिन क्रॉस चेक करके बाद ही चल सकती है। जी, कि कई बार जो है, अब इस समय कंट्री जो है डेवलप होने जा रही है। ये लोग सोचते हैं कि वही अनपढ़ वोटर रहेगा, वही पुराना हमारा वोट बैंक छीनने वाला, बैलेट बॉक्स लेके भागने वाला। मैंने देखा हुआ, बैलेट बॉक्स हो गए, उन्होंने कहा जी भाग जाओ, सबकी वोटिंग पड़ गई, डब्बों में पैसे। कहाँ देखा, कहाँ था ये आपने? यूपी में कहाँ देखा था? बिहार में देखा मैंने। एसआईआर पर मैं कुछ बात कहना चाहता हूँ। कहिए साहब। ये बार बार हो रहा है कि घुसपैठी है या नहीं है, ये मैं नहीं जानता हूँ, ये तो सरकार का काम है। लेकिन जो नाम कटे हैं ज्यादातर, वो जितने भी ये बाहर कमाने वाले गांव छोड़कर या बिहार से या यूपी से जो लोग आए हैं, हमने पहले देखा था कि उनके जहां भी थे गांव में तो नाम रहता ही था उनका, लेकिन जहां हम अगर दिल्ली में, तो दिल्ली में भी नाम रहता था। ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं थी कि हम एप्लीकेशन देकर अपना नाम कटवाते, वो नाम चलता ही रहता था। और जब कभी हम दिल्ली में रहते थे और जब गाँव वोट पड़ता था और हम जाते थे, तो हम लिस्ट में हमको अगले दिन पता लगता था कि हमारे नाम का वोट पड़ गया। अब इनको चिल्लाहट इस बात की है कि वो जो फर्जी नाम पढ़ते थे वो अब नहीं पढ़ पा रहे हैं, क्योंकि हमारा नाम अब एक जगह ही है। अगर हम दिल्ली में, तो हमारा नाम दिल्ली में ही रहेगा। जी बिल्कुल। क्या नाम है साहब आपका? कृतिवास ओझा, गोरखपुर से हूँ। गोरखपुर से। जी मैं आ गया। जी जनाब अली हुजूर साहब जी। थैंक यू वेरी मच। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने स्टेट मैनेजर ये भर्ती किए थे, 10 साल हो गए। क्या दिए थे? 25,000 रुपए में कॉन्ट्रैक्ट पे रखे थे। 10 साल में महंगाई नहीं बढ़ी क्या? उसका कोई रिवाइज नहीं। और फिलहाल बीजेपी आ गई, तो उसके बारे में कुछ सोचे। बीजेपी आ गई तो उसके बारे में सोचे कि जो भत्ता मिल रहा था 25,000, अब वो भत्ता बढ़ाया जाना चाहिए, तो उसके बारे में कुछ सोचे। हाँ तो आप जरा थोड़ा सा कहा